नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं देश भर के वो चुनिंदा प्रोजेक्ट्स जिनमें आप अपना आशियाना बनाना चाहते हैं। इस कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं देश की आर्थिक राजधानी और सपनों के शहर मुंबई में। यूं तो हर किसी का सपना होता है कि मुंबई में एक अपना घर हो, लेकिन वो कौन से प्रोजेक्ट हैं या वो कौन से भरोसेमंद डेवलपर्स हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं मुंबई पर। अरब सागर के किनारे बसा मुंबई शहर पूरे भारत की शान माना जाता है। व्यापारियों की पसंद मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई का गोरेगांव ईस्ट इलाका अब बिल्डरों और रहने वालों की पसंद बन चुका है। क्या छोटे और क्या बड़े, हर तरह के बिल्डर यहां अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। इस वक्त भी गोरेगांव ईस्ट में कई प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। खासतौर पर पिछले 10 सालों में यहां तेजी से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बने हैं। गोरेगांव ईस्ट जहां एक तरफ बिल्डिंगों की भरमार है तो दूसरी तरफ इसके पास आर्य मिल कॉलोनी का हरा भरा इलाका है। फिल्म इंडस्ट्री का भी ये पसंदीदा इलाका है और यहाँ फिल्मिस्तान और फिल्म सिटी जैसे मशहूर स्टूडियो मौजूद हैं। लेकिन अब यहाँ दूसरे काम धंधे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोटक ने यहाँ पर एक IT पार्क डेवलप किया है। कनेक्टिविटी के हिसाब से ये इलाका बहुत अच्छा है और काम करने वालों के लिए काफी सुविधाजनक है। गोरेगांव ईस्ट सुविधाओं के लिहाज से भी अच्छा इलाका है। शॉपिंग के लिए यहाँ पर छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर ओबराय मॉल तक मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर अच्छे स्कूल और हॉस्पिटल भी मौजूद हैं, जो इस इलाके को रहने वालों के लिए काफी सुविधाजनक बनाता है। तो ये था हिंदुस्तान का सबसे शानदार शहर मुंबई। मुंबई में अगर रियल एस्टेट डेवलपर्स की बात करें तो ये संख्या इतनी है कि इसे काउंट करना भी मुश्किल है। इसीलिए ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कहां निवेश करें या कहां घर खरीदें। तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ है इंडिया रियल एस्टेट गाइड। आज हम बात करेंगे जेपी इंफ्रा ग्रुप की और देखेंगे वो कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपके लिए है खास। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं जेपी इंफ्रा ग्रुप के अब तक के सफर पर। पिछले 8 सालों में मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में जेपी इंफ्रा ग्रुप का नाम तेजी से उभर रहा है। 2007 में शुरू हुई जेपी इंफ्रा ग्रुप ने पहले कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में अपने हाथ आजमाए थे। अब तक गुजरात और मुंबई में कई बड़े प्रोजेक्ट तैयार कर जेपी इंफ्रा ग्रुप ने होम बायर्स और निवेशकों के बीच अपनी अच्छी इमेज तैयार कर ली है। इसके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर शुभम जैन, वो खुद आर्किटेक्ट हैं, खुद उन्होंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किया हुआ है। सो उसके कारण से ये हमारा एक निश कंट्रोल है जो हम बना के रखते हैं कि कंस्ट्रक्शन पे हम हमेशा स्ट्रांग रहते हैं, प्लानिंग पे हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। सो वी प्लान अ प्रोडक्ट लाइक दिस कि हम ऐसी चीज बनाएं जो मार्केट में कोई नहीं बना रहा है। बीते 8 सालों में जेपी इंफ्रा ग्रुप ने कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में काफी अच्छा अनुभव कमाया। अब तक कंपनी ने करीब 2 प्रोजेक्ट हैंड ओवर किए हैं। मौजूदा वक्त में कंपनी का 3 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। साथ ही भविष्य में इतने ही प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग चल रही है। मुंबई के बेहतरीन इलाकों में से एक है गोरेगांव। इस इलाके की अहमियत को समझते हुए तकरीबन सैकड़ों बिल्डर यहां अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। इन्हीं प्रोजेक्ट्स के बीच में जेपी इंफ्रा ग्रुप का प्रोजेक्ट है जेपी डेक्स। लोकेशन और कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो ये प्रोजेक्ट शानदार है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है इस जेपी डेक्स में। मुंबई के प्रीमियम और वेस्ट इलाकों में से एक गोरेगांव रियल एस्टेट डेवलपर्स की पसंद में से एक है। गोरेगांव का अगर आप कोई रिपोर्ट देखेंगे तो लास्ट 1 साल में गोरेगांव ने सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन दिखाया है, स्पेशली ईस्ट ने। तो गोरेगांव ईस्ट चूज करने का रीजन है यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का इंफ्रा, यहाँ पे जिस तरह की एमिनिटीज हैं। हमारे लोकेशन की खास बात अगर मैं बताऊं तो हमारे सामने आर्य गार्डन्स हैं, आर्य कॉलोनी है जो हमेशा ग्रीन रहने वाली है। हमारे पीछे संजय गांधी नेशनल पार्क है जो हमेशा ग्रीन रहने वाला है। पूरी मुंबई को एक लाइन में जोड़ता हुआ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबई के पश्चिमी इलाकों की लाइफलाइन है और इसी हाईवे के पास तैयार हो रहा है जेपी इंफ्रा ग्रुप का प्रोजेक्ट जेपी डेक्स। 2.5 एकड़ में बन रहा जेपी डेक्स एक लग्जरी प्रोजेक्ट है। जेपी डेक्स की मेन बिल्डिंग में 2 विंग्स हैं जो मॉडर्न स्ट्रक्चर डिजाइन से आपस में जुड़े हुए हैं। 44 मंजिल के इस प्रोजेक्ट में 34 मंजिलें रेजिडेंशियल हैं, जबकि शुरुआती मंजिलों पर लग्जरी एमिनिटीज और पोडियम पार्किंग तैयार हो रही है।
जेपी इंफ्रा ग्रुप के इस प्रोजेक्ट में 2, 3 और 4.5 BHK के कुल 316 फ्लैट बनेंगे। मॉडर्न एमिनिटीज के साथ ही जेपी डेक्स में कार वॉश और लॉकर जैसी सुविधाएं इसे दूसरे प्रोजेक्ट से अलग बनाती हैं। प्रोजेक्ट से एयरपोर्ट 10 किलोमीटर और गोरेगांव रेलवे स्टेशन 2.5 किलोमीटर दूर है। शानदार कनेक्टिविटी के साथ जेपी डेक्स के आसपास अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल से लेकर मॉल तक सब मौजूद है। तो ये बात हुई जेपी डेक्स के बाहरी एम्बियंस की, उसकी लोकेशन की, लेकिन इस प्रोजेक्ट के फ्लैट फिनिश होने के बाद कैसे दिखाई देंगे उसका जायजा लेंगे हम एक मॉडल फ्लैट के जरिए। तो ये 3 बेडरूम का 2120 स्क्वायर फीट का एक मॉडल फ्लैट है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है इसमें आपके लिए। जेपी डेक्स में 2120 स्क्वायर फीट के इस 3 BHK सैंपल फ्लैट में एंट्री करते ही आपका स्वागत करता है शानदार लिविंग कम डाइनिंग एरिया। पहले बात करते हैं लिविंग एरिया की। 13 फीट बाय 18 फीट के लिविंग एरिया को काफी अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है। एंट्री पॉइंट पर ही बिग साइज सोफे को एलोकेट किया गया है। साथ ही सोफे के ठीक सामने वॉल पर लो हाइट कैबिनेट के साथ LED टीवी को माउंट किया गया है। सोफे के पीछे की दीवार की अगर बात की जाए तो इसको डेकोरेटिव वॉल की तरह से यूज किया गया है। फिलहाल इस वॉल को कैनवस पेंटिंग से सजाया गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो वॉलपेपर के जरिए इसे दूसरा डिजाइन भी दे सकते हैं। नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए लिविंग एरिया में फुल हाइट फ्रेंच विंडो दी गई है, जिससे आपको प्रोजेक्ट के शानदार लैंडस्केप का नजारा भी मिलेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट में सुरक्षा के अच्छे इंतजाम होंगे, फिर भी जो फ्लश डोर्स इसमें लगाए गए हैं वो सॉलिड वुडन बोर्ड्स के हैं। ये सुरक्षा के लिहाज से तो मजबूत हैं ही, साथ ही दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। फ्लोर की अगर बात की जाए तो लिविंग एरिया में इटालियन मार्बल टेक्सचर्ड की विट्रिफाइड टाइल्स लगाई गई हैं, जो फ्लोर को क्लासिक लुक देती हैं। लिविंग एरिया के साथ सटा हुआ डाइनिंग एरिया इसके लिविंग पोर्शन को और भी खूबसूरत बनाता है। करीब 5.5 बाई 8 फुट के डाइनिंग एरिया में आप 6 चेयर डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। डाइनिंग टेबल के ठीक ऊपर एक्रेलिक शैंडिलियर लगाया गया है, जो डाइनिंग एरिया को एक एलिगेंट लुक देता है। लेकिन इस एरिया की सबसे खास बात यह है कि इसकी स्पेस डिजाइनिंग ऐसी की गई है कि यहाँ काफी खुलापन महसूस होता है। एक बहुत बड़ी चीज आजकल सामने उठ के आ रही है, वो है स्पेस प्लानिंग, कि आपके फ्लैट में वेस्टेज कितना है। वेस्टेज का फॉर्म क्या होता है, जैसे फ्लैट्स में बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं। 30 स्क्वायर फीट का एक पैसेज है। अब वो 30 स्क्वायर फीट अगर मैं हटा के 10 स्क्वायर फीट आपको लिविंग रूम में और 10-10 स्क्वायर फीट आपको बेडरूम में दे दूं तो आपका फ्लैट ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। सो हमारा पूरा कंसंट्रेशन ये रहता है कि हम उतने ही एरिया में जो आजू बाजू मिल रहा है हमारे फ्लैट बड़े कैसे हों। सो हम ये ध्यान देते हैं कि हमारे यहाँ वेस्टेज बिल्कुल ना हो। इसके बाद अगर हम सीलिंग की बात करें तो अमूमन फ्लैट्स में छत की हाइट ज्यादातर कम लगती है, लेकिन यहाँ काफी अच्छी हाइट दी गई है, जिससे एक बढ़िया एम्बियंस बनता है। आठ फीट बाय 10 फीट का मॉड्यूलर किचन यहाँ डिजाइन किया गया है, ताकि आपको एक अंदाजा मिले कि किस तरह से ये किचन पूरी तरह से बनकर तैयार होने के बाद सामने आने वाला है। किचन की एंट्री एकदम बीचों बीच में दी गई है। दोनों ओर स्टैंडर्ड हाइट के वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, ताकि जब आप किचन में खाना बना रहे हों तो जगह की कमी बिल्कुल भी महसूस ना हो। आपकी क्रॉकरी और किचन को रखने के लिए मॉडर्न कैबिनेट्स बनाई गई हैं। साथ ही किचन से लगी हुई एक ड्राई बालकनी भी दी गई है, ताकि आपको प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट मिल सके। फ्लोर में यहां पर भी इटालियन टेक्सचर की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। एसेसरीज की अगर बात करें तो ब्रांडेड सीपे फिटिंग्स और मॉड्यूलर स्विचेस किचन के डिजाइन को और भी लाजवाब बना रहे हैं।
आगे देखेंगे कुछ और हिस्से इस सैंपल फ्लैट के इस 3 BHK बेडरूम में कैसे हैं इसके बेडरूम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में स्वागत है। हम आपको दिखा रहे थे जेपी डेक्स का सैंपल फ्लैट और अब दिखाते हैं कैसे हैं इस फ्लैट के बेडरूम्स। जेपी डेक्स के इस सैंपल फ्लैट में 3 बेडरूम्स हैं। पहले देखते हैं इस सैंपल फ्लैट का मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की साइज की अगर बात करें तो 12 बाई 13 फीट का है, जो कि एक अच्छा स्पेस माना जाता है। मास्टर बेडरूम में किंग साइज बेड लगाया गया है। सनलाइट और वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए यहां भी फुल साइज फ्रेंच विंडो दी गई है। मास्टर बेडरूम की सीलिंग की अगर बात की जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसको काफी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। साथ ही इसमें कोव लाइट्स और शैंडलियर्स का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है। फ्लोरिंग की अगर बात करें तो मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोर लगाई गई है, जो बेडरूम डिजाइन को अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही है। बेडरूम से बाथरूम के बीचों बीच एक एरिया है। इसमें वुडन वार्डरोब बनाई गई है। इसे आप ड्रेसिंग एरिया या पाउडर रूम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम में 6 बाई 7 फीट का अटैच एक बड़ा बाथरूम है। इस बाथरूम में शावर क्यूबिकल और शानदार मार्बल बेसिन लगाया गया है। साथ ही इस बाथरूम में ब्रांडेड सीपी फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये तो बात हुई मास्टर बेडरूम की। इसके बाद जायजा लेते हैं गेस्ट बेडरूम का। मास्टर बेडरूम के ठीक बगल में है गेस्ट बेडरूम। 11 बाई 12 फीट का यह गेस्ट बेडरूम साइज के लिहाज से एक नॉर्मल बेडरूम है। अच्छे स्पेस डिजाइन की वजह से बेडरूम में काफी खुलापन है। आपके गेस्ट का ध्यान रखते हुए गेस्ट बेडरूम को भी काफी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट का यहां भी खास ध्यान रखा गया है। फ्लोर की अगर बात करें तो इस बेडरूम में लिविंग रूम की तरह ही इटालियन टेक्सचर की विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई हैं, जो इसकी वॉल्स के ब्राइट कलर को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। गेस्ट बेडरूम में आपके गेस्ट के लगेज के लिए डेकोरेटिव वुडन वार्डरोब बनाई गई है। बाथरूम पर अगर नजर डालें तो 5 बाई 7 फीट का बाथरूम दिया गया है। इसमें एंटी स्किड टाइल्स लगी हैं। साथ ही टेम्पर्ड ग्लास का शावर क्यूबिकल दिया गया है, जो इस लग्जरी प्रोजेक्ट के लिए कॉमन सा हो गया है। लेकिन अगर काउंटर बेसिन की बात करें तो ये इसे यूनिक लुक देता है। तो ये बात हुई गेस्ट बेडरूम की। इसके अलावा एक और किड्स बेडरूम भी है इस सैंपल फ्लैट में। तो आइए नजारा लेते हैं किड्स बेडरूम का। ये है 3 BHK सैंपल फ्लैट का आखिरी किड्स बेडरूम। साइज की अगर बात करें तो 10 बाई 11 फीट का ये बेडरूम बच्चों के लिहाज से एक अच्छा साइज है। बेडरूम के बीचों बीच एक सुंदर सा सिंगल बेड लगाया गया है। आपके बच्चों के मूड को ध्यान में रखते हुए जिग-जैग वार्डरोब लगाई गई है। सीलिंग को कोव लाइट्स के जरिए काफी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। अब अगर इसके फ्लोर की बात करें तो लिविंग और गेस्ट रूम की तरह ही इसमें भी इटालियन टेक्सचर की टाइल्स लगाई गई हैं। वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए बड़ी फ्रेंच विंडोज हैं, जो आपके किड्स रूम को तरोताजा बनाए रखेंगी।
बाथरूम की अगर बात करें तो किड्स रूम में बाथरूम का ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन इसके अलावा लिविंग और डाइनिंग एरिया से लगा हुआ एक कॉमन बाथरूम दिया गया है, जो कि एक अच्छा फीचर है। और भी बहुत कुछ है इस प्रोजेक्ट जेपी डेक्स में। क्या खूबियां हैं और इसको अपना आशियाना बनाने के लिए आपको कितनी करनी पड़ेगी जेब ढीली, ये बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो ये बात हुई जेपी डेक्स के सैंपल फ्लैट की। इस प्रोजेक्ट में ऐसी और बहुत सी एमिनिटीज हैं जो इसे आपको अपना आशियाना बनाने के लिए इम्प्रेस करेंगी। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी एमिनिटीज हैं जो इस प्रोजेक्ट को बनाती हैं यूनिक। जेपी इंफ्रा ग्रुप ने अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए होम बायर्स को बेहतर लिविंग देने की पूरी कोशिश की है। जेपी डेक्स में लग्जरी एमिनिटीज पर काफी ध्यान दिया गया है। मुंबई की बिजी लाइफ में टाइम की कमी के चलते ज्यादातर लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं। इस बात को समझते हुए कंपनी स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट, टेनिस कोर्ट और मॉडर्न मशीनों वाला जिम बनाकर देने वाली है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में आपकी सेंसेस को बेहतर बनाने के लिए एक यूनिक गार्डन बनाने की तैयारी चल रही है। हमने एक प्लान किया है कि यहाँ पे एक ऐसा गार्डन बनाएंगे जिस गार्डन में सेंसरी गार्डन काइंड ऑफ। सेंसरी गार्डन मतलब हमारे 5 सेंसेस होते हैं, उनको अपील करे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हो तो आप कलर देख पाओ, डिफरेंट डिफरेंट स्मेल हो तो आपका स्मेलिंग सेंस अट्रैक्ट हो, बर्ड्स अट्रैक्ट हो तो आपका साउंड पे एम्फेसिस हो, तो आपके सारे सेंसेस वहाँ के लाइव हो, एक डिफरेंट लाइफस्टाइल मिले। आउटडोर गेम्स के अलावा आपकी स्ट्रेस को रिलीफ करने का भी यहाँ इंतजाम किया गया है। मल्टी यूज का पीसफुल योगा रूम, स्टीम बाथ और जकूजी के लिए आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। ये सुविधाएं भी आपको घर के साथ ही मिलेंगी, ताकि वक्त की बचत के साथ आप घर पर ही लग्जरी से रूबरू हो सकें। इसके अलावा जेपी डेक्स में आप एम्फी थिएटर और रेस्तरां में लजीज खाने का मजा लेना चाहते हैं तो उसका भी इंतजाम प्रोजेक्ट एरिया के अंदर होने वाला है। ये बात हुई उन सभी सुविधाओं की जिनका इस्तेमाल तो आप करना चाहेंगे ही। अब बात करते हैं उन फैसिलिटीज की जो इस प्रोजेक्ट को बनाती हैं और भी खास। अमूमन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में एक समस्या आती है, डोमेस्टिक सर्वेंट और ड्राइवर्स के लिए कोई माकूल जगह नहीं होती है। तो जेपी डेक्स में इन सर्वेंट्स के लिए एक अलग से वेटिंग एरिया बनाया गया है। इसके साथ ही आपकी कार को वॉश होने के लिए कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। कंपनी कार वॉश के लिए एडवांस मशीनरीज के साथ इसके लिए अलग ही एरिया लोकेट करने वाली है। आपकी कीमती चीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक स्ट्रॉन्ग लॉकर रूम भी बनाया जाएगा। इतनी सुविधाओं को मुहैया कराने से कंपनी का मकसद है घर खरीदारों को एक ही छत के नीचे ज्यादातर सुविधाएं मिल सके। हालांकि कंपनी वैसे तो अपने इस प्रोजेक्ट में हर खरीदार का स्वागत करती है, लेकिन अगर खास सेगमेंट की बात करें तो सर्विस सेक्टर के लोगों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हम लोग मेनली टारगेट कर रहे हैं सर्विस सेक्टर। यहाँ पे मेन बायर्स भी वही हैं जो वीपी लेवल के लोग हैं, सीएक्सओ लेवल के लोग हैं, वो मेरे मेन बायर्स हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है कि वो कहीं भी काम करें उनके लिए ट्रैवलिंग कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा जेम इंडस्ट्रीज, डायमंड इंडस्ट्रीज, वो उसके लिए क्योंकि उनका पूरा आजकल जो हब है वो बीकेसी है, तो यहाँ से बीकेसी ट्रैवल करना बहुत ईजी है। तीसरा आईटी सेक्टर, मलाड माइंड स्पेस में जो पूरा आईटी सेक्टर बसा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा लोकेशन है। जेपी इंफ्रा के इस प्रोजेक्ट में आपको कई तरह के फ्लैट ऑप्शंस मिल जाएंगे। मसलन अगर आपका परिवार छोटा है तो यहाँ आपके लिए 1290 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया वाला 2 BHK का फ्लैट है। साथ ही अगर आप थोड़ा बड़ा फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो आप 3 BHK का फ्लैट देख सकते हैं, जिसका सुपर बिल्टअप एरिया करीब 2120 स्क्वायर फीट होगा। ठीक वैसा ही फ्लैट जैसा आप इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन अगर आपका परिवार और बड़ा है तो आपके लिए बड़े फ्लैट्स का भी विकल्प यहाँ मौजूद है। आपकी जरूरत के हिसाब से यहाँ पर आपको 2500 से 4000 स्क्वायर फीट के बीच एरिया वाला फ्लैट भी मिल जाएगा। यानी करीब करीब हर तरह के परिवार के लिए यहाँ ऑप्शंस मौजूद हैं। अब बात कीमत की,
जेपी डेक्स में सबसे छोटे 2 BHK फ्लैट की कीमत शुरू होती है 2.25 करोड़ रुपए से, जो साइज के हिसाब से करीब 5 करोड़ रुपए तक जाती है। 2 BHK 1290 स्क्वायर फीट का है, 3 BHK 2100 स्क्वायर फीट का है, 4.5 BHK 2700 स्क्वायर फीट का है और 5 BHK 4000 स्क्वायर फीट का है। उनका प्राइस रेंज 2.25 करोड़ से चालू होता है। प्रोजेक्ट का 65% से ज्यादा काम खत्म हो चुका है और कंपनी 2017 की शुरुआत में पोजीशन की बात कर रही है। बचा हुआ काम तेजी के साथ चल रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी तय वक्त पर घर तैयार कर ग्राहकों को पोजीशन दे दे। तो आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम फिर हाजिर होंगे एक नई लोकेशन पर नए प्रोजेक्ट के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।